एक स्टेशन जो नक्शे में नहीं है, एक टिकट जो कटे तो जिंदा लौटना मुमकिन नहीं। 12 जुलाई 2023 रात के 11:35 बज रहे थे। दिल्ली के पुरानी दिल्ली स्टेशन पर आरव मिश्रा, एक ट्रैवल ब्लॉगर, ट्रेन पकड़ने आया था। गाड़ी संख्या 147318। वो बनारस जा रहा था। काउंटर पर जाकर जैसे ही उसने टिकट मांगा, क्लर्क ने बिना कुछ पूछे एक टिकट उसकी ओर बढ़ा दिया। काल रात्रि एक्सप्रेस, सीट B7, बर्थ 3। आरव ने पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? टाइमिंग? क्लर्क की आंखें गहरी थी। उसने बर्फीली आवाज में कहा, गाड़ी स्टेशन पे रुकेगी नहीं, तुम्हें खुद पहचाननी होगी कि कब चढ़ना है। स्टेशन पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। टिकट पर प्लेटफॉर्म 0 लिखा था। दिल्ली में प्लेटफॉर्म 0 कब से है? आरव बड़बड़ाया। वो खोजता ढूंढता एक अंधेरे कोने में पहुंचा जहां जमीन दरकी हुई थी और वहां एक टूटा सा बोर्ड लटका था, प्लेटफॉर्म 0, केवल रात्रि विशेष यात्रियों के लिए। बिल्कुल वीरान, कोई लाइट नहीं। लेकिन ट्रैक पर अचानक शोर गूंजा, चुक चुक चुक। एक पुरानी धुएं से भरी ट्रेन धुंध में से निकली। कोचों पर धुंधला लिखा था, काल रात्रि एक्सप्रेस। आरव जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, डिब्बा अजीब सा सन्नाटा लिए हुए था। हर यात्री बैठा था, सिर झुकाए, बिना हिले। कोई बात नहीं कर रहा था, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। आरव ने बर्थ पे बैठते हुए एक अधेड़ आदमी से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कब तक पहुंचेगी? आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें कोरी थी, सफेद, और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, वक्त का कोई मोल नहीं यहां। ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर कभी बीहड़ जंगल, कभी वीरान शमशान और कभी उजड़े कस्बे दिखते। आरव ने घड़ी देखी। घड़ी बंद हो चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क डेड। कभी डिब्बे की लाइट झपकी। हर यात्री एक साथ सिर घुमाकर आरव को देखने लगे। उन सबके चेहरों पर कहीं आंखें नहीं थी, बस गड्ढे थे। आरव को अपनी बर्थ के नीचे एक पुराना ब्रीफकेस मिला। उसमें एक डायरी थी। ऊपर नाम लिखा था, अंशुल रॉय, लापता, 1997। डायरी में लिखा था, मैं काल रात्रि एक्सप्रेस में चढ़ गया। अनजाने में ट्रेन रुकती नहीं, रात बढ़ती जाती है। हर यात्री जो बिना मौत के मरा, वही इस ट्रेन में कैद हो गया है। कहा जाता है, यदि कोई यात्री बर्थ 13 पर बैठता है तो उसे सच दिखता है। आरव कांप उठा। उसकी सीट भी B7। ट्रेन में अचानक एक दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले कभी था ही नहीं। ऊपर एक प्लेट थी, मुक्ति द्वार, केवल जीवित यात्रियों के लिए। आरव भागा, दरवाजा खींचा, बंद। तभी ट्रेन के डिब्बे में लाल बत्ती जल गई। एक वॉइस गूंजा, अब तुम भी अधूरों में शामिल हो चुके हो। मुक्ति केवल उसी को मिलती है जो अपने पाप स्वीकार कर दे। तभी फ्लैशबैक में आरव को याद आया, 5 साल पहले उसकी एक गलती से एक बच्ची एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। अब वही बच्ची उसे ट्रेन के कोने में खड़ी दिखी, भीगी आंखों से देखती हुई। आरव जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था।
तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।